हेलो दोस्तों, शांति बेल 2026 जो कि आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को कम्प्लीटली चेंज कर देगा, हमारे रोड मैप को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है। जैसा कि हमें पता है कि हम अब तक अपनी टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का सिर्फ 3% ही न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करते थे। इस बिल का मकसद है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना। तो आइए इस बिल के प्रोविजन और कुछ प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं। इस बिल के 5 बड़े प्रोविजंस की बात करते हैं। पहला, ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को एलिमिनेट कर देगा। सेकंड, ये गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है न्यूक्लियर सेक्टर में उसे खत्म कर देगा। तीसरा, ये अलाउ करेगा जो हमारे डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्ड कर सकते हैं, वो ऑपरेट कर सकते हैं, वो रेगुलेट कर सकते हैं हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को, लेकिन एक लिमिट तक। पर जब प्राइवेट प्लेयर्स न्यूक्लियर सेक्टर में आएंगे तो ये खतरे की बात है। नहीं, गवर्नमेंट ने इसके लिए भी प्रोविज़न किया है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एक लिमिट तक इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सेंसिटिव जगह हैं जैसे कि यूरेनियम का एनरिचमेंट हो गया है ना, वेस्ट मटेरियल हो गया, इन सब का काम गवर्नमेंट ही देगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। फिफ्थ प्रोविज़न, इसमें जो लाइबिलिटी है हमारे सप्लायर और हमारे प्राइवेट प्लेयर की वो कम कर दी गई है। मतलब प्राइवेट प्लेयर अब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो 3000 करोड़ होगी। आइए इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो जो प्रॉज हैं वो तो कई हैं, जैसे कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डाइवर्सिफाई होगा, एक जगह पर सिमट के नहीं रह जाएगा। जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी वो खत्म होगी, अब जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और ज़्यादा डाइवर्सिफाई तरीके से होगा। दूसरा, अब हालांकि प्राइवेट प्लेयर्स जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना पैसा खर्च नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो स्पीड पकड़ेगा, उसका एग्जीक्यूशन और फास्ट होगा। तीसरा, प्राइवेट प्लेयर्स के आने से जो इन्वेस्टमेंट है हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में वो बढ़ेगा। चौथा, जो क्लीन एनर्जी का हमारा मोटिव है, क्योंकि हम आज अपनी एनर्जी का ज़्यादातर भाग कोयले के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक क्लीन एनर्जी है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। एंड फिफ्थ, अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अच्छा काम करते हैं तो हम एक एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में। वहीं अगर इस बिल के कॉन्स की बात करें तो इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम होती है, सप्लायर पर जो लीगल अकाउंटेबिलिटी है वो कम होगी, और जैसा कि हमने देखा प्राइवेट प्लेयर्स को जो मैक्सिमम उनके ऊपर जो चार्ज लग सकता है वो 3000 करोड़ लग सकता है, लेकिन मान लीजिए नुकसान 10,000 करोड़ का हो गया, लोगों की जान का हो गया, तो वो गवर्नमेंट बियर करेगी, और वो बियर करेगी लोगों के टैक्स के पैसे से। तो ये कुछ कॉन्स हो जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये बिल काफ़ी एक्सटेंड तक अच्छा है, बस अकाउंटेबिलिटी पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है।